सिंह राशि वालों के लिए अगले 18 महीने का ये राहु का गोचर क्या शुभ और क्या अशुभता को लेकर आया है, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। देखिए, कोई भी गोचर समझने से पहले कुछ मैंने नियम लिखे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। राहु की दशा अंतर्दशा आपकी पत्रिका में होगी तो ये गोचर अच्छे से अप्लाई होगा। उसके बाद राहु की स्थिति देख लेनी है कि राहु शुभ स्थानों में स्थित है या अशुभ स्थानों में स्थित है। फिर हमें देख लेना है कि राहु किस ग्रह के साथ स्थित है, शुभ ग्रह के साथ स्थित है या अशुभ ग्रह के साथ स्थित है। ठीक है, फिर राहु जिसकी राशि में स्थित है उसकी राशि की स्वामी की क्या स्थिति है, वो बलवान है, पीड़ित है, ये सारी चीजों को ध्यान रख के मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, वहां आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम कोई गोचर को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा फलदायक होगा। नहीं तो मैं भी आपको ऐसे करोड़पति और अरबपति और यही सारे सपने दिखा के चला जाऊंगा तो फिर गोचर फल देने का कोई फायदा नहीं है। हमें एक ज्योतिष का सही स्वरूप आपके सामने रखना है। कल की एस्ट्रो का यही मकसद है कि जो भी ज्योतिष का सही स्वरूप है वो आपके सामने रखा जाए। ठीक है, सीधा हर किसी के लिए कोई गोचर। अब सिंह राशि वाले, क्योंकि सिंह राशि वालों का गोचर होने वाला है, उसके बारे में बात होने वाली है, तो ऐसा नहीं अब सिंह राशि वाले कितने करोड़ों लोग होंगे, बहुत करोड़ों लोग होंगे, तो क्या सबके लिए सेम होगी? नहीं। आपको अपनी पत्रिका खोलनी है, ये सारी कंडीशन उसमें होनी चाहिए, उसके बाद ये आप ये सारी चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकतम फल आपको प्राप्त होने की कोशिश होगी। आइए समझते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए राहु सप्तम हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, आपके स्पाउस के हाउस में। तो कहीं ना कहीं अब अगले 18 महीने एक अटेंशन, एक फोकस एरिया आपका क्या रहेगा? आपकी पत्नी या आपका पति। ठीक है, यहाँ आपका पूरा फोकस होने वाला है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप बैचलर हैं, शादी नहीं हुई है, तो अब आपका 18 महीने में फोकस रहेगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी शादी करनी है। स्त्री सुख भोगना है या पुरुष सुख भोगना है, इसमें अब आपका पूरा ध्यान जाने वाला है। ठीक है, या तो आप शादी के लिए अग्रसर होंगे, अपने माँ बाप, जो भी आपके माता पिता होंगे वो आपके कहीं ना कहीं शादी करा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, आप आउट ऑफ द टाउन रहते हो, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, अभी शादी के संबंध में नहीं बनना चाह रहे, तो ये रहो, फिर आपको लिव इन रिलेशन में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं से वहां से सुख प्राप्त करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये सारी संबंधित बातें अगले 18 महीने में आपको देखने को मिलेंगी। अब ये राहु, ये दशम से दशम है, इसको एक जीविका हाउस भी बोलते हैं। तो आपके कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में, यानी कहीं ना कहीं आपकी जॉब में आपको कहीं ना कहीं अच्छी पदवी दिलाने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा ध्यान अब जॉब में तरक्की करने का होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी में जिस भी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ हर प्रोसेस का काम मैं सीख लूँ। ठीक है, कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है या जो भी संबंधित, जो भी आपके डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी काम है, ठीक है ना, आप अपने फील्ड का काम तो सीखोगे ही सीखोगे, मन करेगा आप दूसरों का काम भी सीख लो, जिससे कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिले, चाहे वो प्रमोशन हो या लाइफ में और आगे तरक्की करना हो। तो नए से नए काम सीखने की कोशिश करोगे। व्यापार में हो तो अब आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करोगे, कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकलना है, किसी से अच्छा सामान कैसे बेचना है, किसी से अच्छा बिजनेस कैसे करना है। अब आपके अंदर पूरा फोकस ऑफ एरिया, फोकस ऑफ अटेंशन वहां चला, आपका अटेंशन वहां चला जाएगा, फोकस वहां चला जाएगा। ठीक है, कैसे मेरे को कार्य क्षेत्र में और कैसे मेरे को बिजनेस में अपने काम में एक शीर्ष पे पहुंचना है। ठीक है, कैसे ज्यादा से ज्यादा वहां की चीजें संग्रह करनी है। ठीक है, वो आपका पूरा अब अटेंशन उस एरिया पे चला जाएगा। अब यहाँ राहु सेवंथ हाउस में है तो आपकी ट्रेवल्स बहुत होने वाले हैं। हो सकता है आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए दिन रात आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये भी चीजें संभव है। या आपकी जॉब उस फील्ड में सेल्स और मार्केटिंग में है तो आपके अब ट्रैवल बढ़ेगा, यात्रा करोगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो अपने क्लाइंट से मीटिंग करने, या कोई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, सेल्स और डेवलपमेंट के विषय में रिसर्च और डेवलपमेंट की बेसिस पे जा रहे हो, या कुछ क्लाइंट या लीड्स जो आपको मिली है वो अपनी सेल्स को कन्वर्ट करने जा रहे हो। ठीक है, जो भी आप करने जाओगे, जहां भी आप यात्रा करोगे, वहां पे आपका मॉनेटरी इंसेंटिव तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो लाभ की इच्छा रहेगी। कोई भी यात्राएं ऐसी नहीं करोगे जिसमें आपको बस टाइम वेस्ट हो रहा हो, वो टाइम वेस्ट वाला काम होना ही नहीं। अब आपको हर चीज चाहिए। अब आपका पूरा फोकस हो जाएगा, मेरे को इनकम जनरेट करनी है, उसके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़ा मैं ट्रैवल करूंगा, चाहे देश में या विदेश में कहीं भी ट्रैवल करना पड़ा मैं करूंगा। ठीक है, या फिर घर पे रहते हुए मेरे को कोई ना कोई
अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा, वो आप अपना वो आइडिया का कहीं ना कहीं बेनिफिट अपने बिजनेस में डाल दोगे, फिर एक्सपेंड कर जाओगे, फिर उससे आपको इनकम अर्न हो जाएगी। ये सारे आपका राहु अगले 18 महीने के लिए आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए राहु, मैंने बताया स्पाउसल हाउस में है, तो अब जब यहाँ राहु होंगे ना तो आपकी जो शादी कराएंगे ना वो अंतर जातीय शादी करा विवाह करा देंगे। ठीक है, दूसरी जाति में कहीं विवाह करा सकते हैं, या कहीं किसी से ऐसा आपका रिलेशन हो जाए जो खुद की जाति में रहने वाला वो स्त्री और पुरुष ना हो, दूसरी जाति में हो। ठीक है, तो इसके चांसेस राहु ज्यादा बना देते हैं। अब राहु की एक दृष्टि यहाँ से, अब राहु के लिए हम ये देखें कि राहु इसका भी फल करेंगे, छठे भाव का भी फल कर देंगे। तो हो सकता है अब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़े बहुत आपके कहीं ना कहीं मन मुटाव हस्बैंड वाइफ में होने लगे, थोड़ा शक पैदा होने लगे, क्योंकि राहु भ्रम है, भ्रम में डाल देते हैं। हालांकि रिलेशन अच्छे ही रहने वाले हैं, रिलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा ना ज्यादा ब्रेन लगाने लगोगे अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के लिए, थोड़ा शक ज्यादा करने लगोगे। ठीक है ना, और वो शक होगा तो थोड़ी बहुत, क्योंकि दुश्मनी भी हो सकती है, शत्रु वाले भाव के स्वामी का रिजल्ट भी राहु कर देंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी शत्रुता हो जाए, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाए, लेकिन एटलीस्ट फाइनली वो ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, वो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही करेंगे, लेकिन वो एक राहु के अंदर एक भ्रम देने की, शंका देने की वो कुछ गुण है उनके, तो वो ये सारी चीजें आपके अंदर डालेंगे, या फिर आपके पार्टनर में भी डाल सकते हो, क्योंकि राहु सप्तम हाउस में, तो आपका पार्टनर भी ये सोच सकता है कि कहीं मेरे पार्टनर का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं रिलेशन में तो नहीं है। तो ये सारी चीज आपके आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल सकती है, या वो ऐसा सोच सकते हैं। अब राहु यहाँ बैठ के लाभ भाव को देखने में, अब यहाँ बैठ के आपके अच्छा यहाँ बैठ के आपके बड़े भाई के स्थान को भी देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। लाभ को तो देख रहे हैं बड़े, तो बड़े भाई के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन में मन मुटाव आ सकता है, कहीं ना कहीं संबंध में विच्छेद हो सकता है दो भाई एक साथ एक घर में रहते हो, अब शायद ना रहे, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं होगी, और दोनों एक दूसरे पे शक कर सकते हैं, भ्रम हो सकता है कि ये भाई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, या दूसरा आपके जो बड़े भाई हैं वो सोच सकते हैं कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते। ठीक है, आप उनकी तरक्की नहीं चाहते हो, इसलिए थोड़ा मनमुटाव होना संभव है, इससे संबंध विच्छेद भी होना संभव है। तो आप अपने भाई के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा, ये ध्यान रखने की आपको जरूरत है। उसके बाद राहु की दृष्टि एक आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे, तो आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित रोग, जैसे कि कहीं ना कहीं मानसिक भ्रम, ये भी एक स्वास्थ्य रोग में आ गया, मानसिक चिंताएं। ठीक है, या फिर आपको कहीं ना कहीं वायु संबंधित कोई ना कोई शरीर में पीड़ा हो सकती है, वात बिगड़ जाए आपके शरीर में कहीं ना कहीं। ठीक है, नसों से संबंधित कहीं ना कहीं कोई इशू देखने को मिल सकता है, और राहु है, राहु लंबी बीमारी देने के लिए जाने जाते हैं, और शनि से एक कदम ऊपर है बीमारी देने में। ठीक है, तो शरीर में धीरे धीरे कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी बढ़ सकती है, तो शरीर में अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो तुरंत से तुरंत उसका इलाज कराइएगा। अब यहाँ राहु सीधा स्वास्थ्य को यानी आपके शरीर को देखेंगे, आपका मन सबको प्रभावित करेंगे, तो यहाँ आपके दिमाग में बहुत आइडियाज आएंगे। ठीक है, कि मेरे को जल्दी से जल्दी कैसे तरक्की करनी है। ठीक है, अब आप शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास, मतलब मैं मेहनत कम करूं और मेरे को रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। अब ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर सही जगह प्रयास करेंगे, चाहे वो शॉर्टकट भी हो तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर गलत जगह से शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राहु एक प्लानिंग मास्टर है, अब आप आगे की बहुत लंबी प्लानिंग करने वाले हो। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप सीक्रेटिव रखोगे, पहले हो सकता था आप बहुत सारी चीजें अपने परिवार में या किसी दोस्त से मित्र से शेयर कर देते थे, अब शायद आप नहीं करोगे, और आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के आपके लगन को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल है ना सीक्रेटिव बना देंगे। अब आपके परिवार वालों को ही नहीं समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, या आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ना आपके मित्र समझ पाएंगे, ना आप आपके परिवार वाले समझ पाएंगे, और ना आप किसी से डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपने किसी से कुछ डिस्क्लोज कर दिया तो फिर वहां प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा आलसपन आपको दूर करना पड़ेगा। आलसपन, अगर आलसी हो
काम कर, कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि आज का काम कल पे टाल दिया, कल का काम परसों पे टाल दिया, तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको लाभ चाहिए, करियर में तरक्की चाहिए, व्यापार बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें छोड़ के आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अब राहु की एक दृष्टि आपकी देखिए छोटे भाई बहन वाले हाउस पे है, तो यहाँ से भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े भाई और छोटे भाई बहन के साथ तो आपके मनमुटाव होना संभव है। कहीं ना कहीं उनके साथ संबंधों में कहीं ना कहीं आपका बिखराव संबंध है, ये दिखाई दे रहा है। छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ से भी यात्राएं दिखती थी, यहाँ से भी यात्राएं दिखती है। तो अपने काम के सिलसिले में, अपने व्यापार के सिलसिले में पार्टनर के साथ कहीं घूमने चले जाओ, ठीक है। कोई हिल स्टेशन आप चले गए, कहीं पहाड़ों में घूमने चले गए, ये सारी चीजें दिखती हैं। तो ये छोटी छोटी यात्राएं आपको दिखती हैं। कोई ऐसा कम्युनिकेशन का काम है, कोई ऐसा क्रिएटिव वाली फील्ड का काम है, ठीक है, तो वहां थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको कंसल्टेशन का काम, कम्युनिकेशन का काम, वहां पर आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़े, वहां थोड़ा राहु आपको स्ट्रगल करा दे, ये बात देखने को मिलती है। तो आशा करता हूं राहु का ये गोचर सिंह राशि वालों को समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा बताने की कि ये राहु का गोचर एक्चुअली सिंह राशि वालों के लिए क्या सावधानियां और क्या शुभता लेकर आया है। मिलता हूं जल्दी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।